हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी मुस्कान बंसर एंड अब मैं बन चुकी हूँ MBA एक्सपीरियंस या MBA स्टूडेंट। यस, आप कन्वर्टेड अभी स्कूल, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मिल जाएगा, लाइक कौन सा भी स्कूल ज्वाइन किया है। एंड अगर आप लिंक्डइन पे कनेक्टेड हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। यूट्यूब पे डू चेक आउट माई लिंक्डइन। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी MBA जर्नी में यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैट एग्ज़ाम, देन जैट, देन एनमेट, देन स्नैप एंड योर अदर ऑमेट्स, उसकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज या क्या टिप्स, एंड उसके बाद मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। देन इसके बाद हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके कि उसमें क्या कर, मैं वो बताऊँगी लग थोड़ा ब्रीफ में। एंड उसके बाद कौन से भी स्कूल्स में अप्लाई करना चाहिए, Tier 1 Tier 2। आई नो इस पर डिबेट होने वाली है, पर ठीक है, वीडियो के थोड़े एंड में इसको रखते हैं ताकि आप यहाँ तक तो देखो एटलीस्ट। एंड उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत प्रोफाइल के ऊपर एंड योर इंटरव्यू रिलेटेड। हाँ, अभी इंटरव्यू क्योंकि शायद मैं बाद में बिजी हो जाऊँ, तो आई थिंक ये वीडियो आपको जब हेल्प कर देगी। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक कमेंट तो बहुत बड़ी आप दया कर दोगे मेरे ऊपर, बट प्लीज़ यार, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नाउ अब हम चलते हैं अपनी इस जर्नी पे। टड़ा। नाउ सबसे पहले हम कैट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हैं। सो कैट में वैसे तो आप सब अब तक स्टार्ट कर चुके होगे, लाइक प्रिपरेशन वगैरह, एंड आई थिंक 50% तो हो ही चुका होगा सिलेबस। पर अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, प्लीज़ स्टार्ट कर दो। लाइक जल्दी भी नहीं हो पर देर भी नहीं हो अभी तो, ठीक है, अभी भी टाइम है। यू कैन लाइक मैच दोज हु हैव बीन स्टडिंग सिंस जैन। एंड अगर आप फ्रेशर हो या गैप ईयर है या वर्क एक्स हैं, सबसे पहले फ्रेशर्स सी। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो फाइनल ईयर वालों प्लीज़ वीकेंड पे एटलीस्ट टाइम निकालो कि आप प्रिपरेशन करो। सेम कॉज विद वर्क एक्स पीपल। एंड अगर आपको लाइक ऑफ नहीं मिल रही है, लाइट भी गए, अब गर्मी में बनानी पड़ेगी वीडियो, ओके। सो अगर आप वर्क एक्स वाले हो, आप लाइक कोशिश करो, लाइक वीक डेज पे भी लाइक 2-3 घंटे अगर आप निकाल पाओ। आई नो मुझे पता नहीं है एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट वालों का, पर यू कैन ट्राई। एंड गैप ईयर वालों, आपके पास तो टाइम है। सी, जिसके पास ज़्यादा टाइम होता है ना, सही बता रही हूँ, मैं खुद बता रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम सबसे ज़्यादा डिले कर देते हैं। सो कोशिश करो एक टाइम टेबल बना लो, जो फॉलो तो नहीं कर पाओगे बट एटलीस्ट हाफ तो करो उसको फॉलो। एंड अब टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन, सबसे पहले कैट में एज वी ऑल नो देयर आर 3 सेक्शंस, VARC, क्वांट एंड DILR। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन लाइक VARC था, तो वट आई वॉज डूइंग, सी मैगजीन्स पढ़ सकते हो आप, देन आप न्यूज़पेपर्स। आई नो ये बहुत जनरल चीज़ें हैं जो सब लोग बोलते हैं एंड पढ़ा भी नहीं जाता ऑनेस्टली। मैंने भी बहुत कम पढ़ा है। मैंने लाइक वीडियोस वगैरह देखी है RC वगैरह से रिलेटेड, लाइक ट्रिप्स या ट्रिक्स वगैरह जो भी होती है वो फॉलो करी, एंड मेरे क्वेश्चंस मोस्टली हो गए थे। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लाइक मॉक्स कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो। मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर लाइक दे वर दी मोस्ट हेल्पफुल। मैंने लास्ट के टाइम पे ना सिर्फ VARC के लिए ये दोनों चीज़ें करी है, एंड मेरी लाइक जो भी एग्ज़ाम दिए ना, कट ऑफ बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। तो आप ये तो एटलीस्ट कर लेना ट्राई। एंड अगर वीकेंड के लाइक वीक के हिसाब से बताऊँ, एटलीस्ट 3 घंटे तो दे ही सकते हो आप एक वीक में इंग्लिश को, ठीक है, तो जस्ट ट्राई दैट। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट क्वांट एंड DLR, लाइक इस पर मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि मेरा भी ऐसा ही गया है। पर इसमें जितना मुझे पता है, लाइक मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या किया कि लाइक दे वर प्रैक्टिसिंग डेली, एंड मेरी यही गलती थी। लाइक आई टुक कोचिंग, वहाँ पे मैं रिवाइज कर लेती थी, मैं प्रैक्टिस नहीं करती। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप प्रैक्टिस करो। एंड जो इसमें सेक्शंस है, लाइक क्वांट के बताऊँ तो अरिथमेटिक या अलजेब्रा या हमारे जो नंबर्स फंक्शंस टाइप वगैरह या ज्योमेट्री, इसमें सबसे पहले आप एक सेक्शन पिक कर लो, लाइक जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन आपको लगे। यहाँ पे क्योंकि ना हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चलता है, आपको सिर्फ नंबर्स निकालने, लाइक 3 नंबर यहाँ से या 3 नंबर वहाँ से। तो यहाँ पे इस ज़्यादा ज़्यादा करने के चक्कर में ना कुछ भी नहीं होता है, बता रही हूँ मैं सच्ची। एंड इसके बाद जब 1-2 सेक्शन, एटलीस्ट 2 सेक्शन अर्थमेटिक या एल्जेब्रा पक्का हो जाए ना, तो नेक्स्ट पे जाओ, वरना फ़ायदा नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट DLR, वहाँ पे तो आप जितने ज़्यादा सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, पजल्स ट्राई कर सकते हो, जस्ट डू दैट। एंड उसके बाद मैं रिसोर्सेज वगैरह इसमें अटैच करूँगी, लाइक लास्ट में वीडियो के, कि आप कौन से चैनल रेफर कर सकते हो, तो आई थिंक दे विल बी हेल्पफुल। एंड उसके बाद मॉक्स एंड प्रीवियस, लाइक जैसे VARC में बोला, इसमें भी क्वांट और DLR, इसमें आप ट्राई करो। DLR में आप देखोगे पैटर्न,
आपको पता चलेगा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वगैरह जैसे इस टाइप के टॉपिक्स हैं, तो ये प्रैक्टिस करना। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइक सबको कन्फ्यूजन होती है कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या बहुत बेसिक मैथ्स है तो क्या करा जा सके। सी ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो रेफ़र करना पड़ेगा, चाहे आप कोचिंग लो या कोई लाइक मटेरियल पढ़ो या आप कोई यूट्यूब वगैरह पे कोई रिसोर्स असेस करो, वो तो पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे अगर आपको देखना है, सी यू कैन लाइक वॉच रोदक, वहाँ की जो वीडियोज़ है उसमें बेसिक टू एडवांस पूरा कवर्ड है। मेरा कॉमर्स विद मैथ्स था, जब भी मैंने वो वीडियोज़ देखी थी बेसिक वाली, एंड लाइक कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी मिली ना, एंड जब नोट्स बनाए फॉलो करें उससे क्वेश्चंस निकल रहे थे, लाइक अरुण शर्मा की जब बुक से सॉल्व कर रहे थे, बेस्ट। उसके लिए आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके अलावा। देन टॉकिंग अबाउट, अगर आपको कोचिंग लेनी है क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं यार वीडियोस देख नहीं पाऊँगा या देख नहीं पाऊँगी क्योंकि लेज़ी हूँ, मुझे पता है होता है, अगर अपने आप ऊपर छोड़ दो ना तो यही होता है। सो आप क्या करो, कोचिंग लो पर वीकेंड की लो, क्योंकि वीकेंड में ये होता है ना, आपकी 2-2 घंटे की मान लो क्लास है तो आप वहीं पे रहोगे, 2 दिन डेडिकेट करोगे, बाकी के जो 5 दिन है ना वो फ्री रहोगे एंड प्रैक्टिस कर पाओगे। मेरे केस में क्या हुआ, अगर मैं अपना बताऊँ, मैं कोचिंग ले रही थी, 2 घंटे की क्लास होती थी, ट्रैवल में पूरा टाइम निकल जाता था एंड इतनी टायर्ड होती थी ना, फिर वीकेंड पे थोड़ा बहुत पढ़ती थी। तो अब वीकेंड की लेना इस मामले में। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर रोमेंट्स, जैट में जैसे अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड एज आई सेड, तो आप क्या जैट की प्रिपरेशन करो, उसमें भी एग्जर आई है, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छे कॉलेज, लाइक जिससे आप कैट में से जा रहे, तो ऑब्वियसली आम तो नहीं मिलेगा, पर कैट से जो कॉलेजेस थे मोस्टली जैट भी लेते हैं, तो आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, VAR से की, डिसीजन मेकिंग की, देन GK की, एंड फिर उसके बाद मैथ्स जो क्वांट हमारा है उसमें ट्राई करना कि सेक्शन लॉक जो कट ऑफ होती है ना वो क्लियर हो जाए। मैंने भी यही किया था, सेम टू सेम। टॉकिंग अबाउट योर अदर रोमेंट्स जो हमारे लाइक एनमेट है या स्नैप है या सीमेट एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें आपका VARC अगेन बहुत ईजी होता है, ग्रामर एंड ऑल सब कुछ हो जाएगा वो कैप से रिलेटेड। दैन जो आपकी LRDI है उसमें बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, कैलेंडर या क्लॉक इस टाइप के, या बाइनरी या योर रिलेशंस इस टाइप के, वो बहुत ईजी होते हैं, हो जाते हैं मैनेज, एंड इसकी भी मैं रिसोर्स अटैच कर दूँगी लाइक लास्ट में वीडियो के। एंड उसके बाद आपकी क्वांट, इसमें अगर आपको मैं बताऊँ तो अरुण शर्मा की जो बुक होती है ना, अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 कर लो ना तो उस हिसाब से क्लियर हो जाएगा, एंड लेवल 3 कर लो तो ऑब्वियसली बेस्ट, उससे तो कैट ही निकल जाएगा आपका। नाउ आई थिंक ये सब कुछ कवर हो चुका, मॉक्स प्रीवियस ईयर इन सब के आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। एंड नाउ हाँ, अब बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो अब यहाँ तक हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो चुकी है आपके कैट एनवायरमेंट्स। होपिंग दैट यू फाउंड दैट इन्फॉर्मेशन यूज़फुल। एंड अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है, लाइक कैट वगैरह के लिए। सो टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन के लिए आपको अगर मान लो पता नहीं चलती, यू कैन फॉलो स्टडी बस, उस पर जो डेली वीडियोज़ वगैरह वो डालते हैं ना उससे पता चल जाता है। मैंने भी वही फॉलो किया था, उस हिसाब से मैं चीज़ें करती थी, तो आप वो फॉलो कर लो आपकी जब तक एम जर्नी है, एंड उसके बाद भी वो काम आ जाता है। नाउ ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इससे कि कब भरना है, कैसे भरना है, या कौन से कॉलेजेस उसमें बेस्ट है। एंड उसके बाद नाउ बी स्कूल्स लाइक Tier 1 Tier 2 जो हमारी डिबेट होती है, सी ऑनेस्टली बहुत बच्चे देते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कैट हो जैट हो या आपके अदर रोमेंट्स है, पर कितने परसेंट क्वालिफाई करते हैं लाइक Level 1 कॉलेजेस के लिए। सच्ची बताओ, खुद लाइक आपको पता होता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है, अभी आप इस स्टेज पे हो, चलो ठीक है अंदाज़ा नहीं हो रहा, और बाद में सितंबर अक्टूबर जब तक तो अंदाज़ा हो ही जाएगा ना, तो फिर ठीक है आपने कैट का फॉर्म भर दिया, आइम्स कवर हो गए, MDI SP जैन FMS इस टाइप के कॉलेजेस हो गए, देन जैट का भर दिया XRI वगैरह उसके लिए हो गया, Tier 1 कॉलेज हो गए, Tier 2 भी भरो बैकअप में, वरना जब आप रिजल्ट देखोगे ना एंड आपके पास कोई कॉलेज नहीं होगा, लाइक मैंने कुछ फ्रेंड्स को देखा कि 95+ परसेंटाइल है, स्टिल वो घर पे बैठे हैं, क्योंकि ठीक है उनको आम जाना है, हुआ नहीं, पर 1 साल तो वेस्ट हुआ। या तो उस 1 साल में आप वर्क एक्स लो या कुछ करो। प्लस इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोफाइल। सी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फाइल ना कोई भी कहेगा कि नहीं मैटर नहीं करती, आप स्कोर ले आओ स्कोर ले आओ, पर बता रही हूँ जब उनका वो क्राइटेरिया होता है ना, जब वो चेक करते हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, Tier 1 हो, Tier 2 Tier 3 कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जब तक आप उस क्राइटेरिया में ना फोन नहीं करोगे ना वो सिलेक्ट ही नहीं करने वाले, चाहे आप 100% ले आओ। लाइक मुझे जितना पता है या जितना मैंने सुना है अपने दोस्तों से जो मेरे साथ दे रहे थे, तो प्रोफाइल के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, कुछ कोर्सेज वगैरह कर लो। सी अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको अभी मेहनत करनी है ताकि आपकी ओवरऑल CGPA अच्छी आ जाए, पर अगर आप करके बैठे हो तो कुछ नहीं हो सकता। वर्क एक्स में ज़्यादा अच्छा ट्राई करो, एंड जो गैप वाले लाइक आई साइड आप प्रोफाइल बिल्ड करो। प्रोफाइल बिल्ड के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप वो चेक करना। उसमें मैंने अनस्टॉपेबल कॉम्पिटिशन, केस कॉम्पिटिशन, लाइव प्रोजेक्ट कैसे
देन आप क्या कोर्सेज वो कर सकते हो लाइक फ्री एंड पेड वंस वगैरह। देन लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्ड लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाद में जाके आपको रियलाइज़ होगा नहीं ये भी बनानी होती, अभी से ट्राई करो, कुछ ना कुछ डालो, शेयर करो, एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो बना लो। एंड इसके बाद आई थिंक ये सब भी कुछ कवर हो चुका है मोस्टली। इंटर्नशिप करो, वॉलंटियर करो, वॉलंटियर का भी बहुत अच्छा पॉइंट होता है, आप उसके बारे में बता सकते हो। लाइक मैंने प्रोफाइल पे बहुत वर्क किया था, मेरी प्रोफाइल अच्छी थी पर ये और ऐड ऑन हो गया ना, तो ओवरऑल बहुत अच्छी बन गई थी वो प्रोफाइल। एंड ये सब भी हो गया। नाउ इंटरव्यू की टिप्स रहती है आई थिंक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपको ये इतना सब कुछ पता चल गया इंटरव्यू के बारे में, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस इतना बोलूँगी लाइक जीडी प्रिपरेशन वगैरह या जो बाकी होते हैं ना, आप मेरी इंटरव्यू वाली सीरीज़ चेक कर लेना उस वक्त। एंड उसमें लाइक मैंने जो इंटरव्यू दी थी ना, क्वेश्चंस हैं, स्पेशली अगर आप मार्केटिंग के पर्सन हो ना, तो वो वाली प्लेलिस्ट आपको हेल्प कर देगी, मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। वरना मैं ट्राई करूँगी उस वक्त बना दूँगी। और अगेन आप इस पर रेडिट चेक करना, आई नो ये बताना नहीं चाहिए, पर उस पर ना रेडिट पे जो क्वेश्चंस होते थे ना इंटरव्यू वाले, जो मोस्टली बच्चे शेयर करते थे, मैं वो पढ़ती थी, देन उसके आंसर्स वगैरह बना लेती थी एंड मोस्टली मैच कर जाते थे। तो रेडिट रेफर कर लेना उस वक्त, एंड उसके बाद बंद कर देना। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसके बाद ना सिर्फ नेगेटिविटी दिखेगी वहाँ पे एंड आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, हाँ बी स्कूल से रिलेटेड, जब आप फॉर्म्स भरोगे ना लाइक एफएमएस का, उसमें से एसओपी वगैरह भरना होता है, तो अभी आपके पास टाइम है, लाइक आप प्रिपरेशन के साथ मैनेज कर सकते हो, तो उस पर भी काम कर लो, क्योंकि जब इतना लोड होगा ना एग्ज़ाम का स्ट्रेस, आप उस पर दिमाग लगा ही नहीं पाओगे। कुछ कॉलेजेस होते हैं वो आपसे ये सारी चीज़ें मांगते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह, तो इस पर भी अभी थोड़ा काम कर लो एंड एक स्ट्रक्चर ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लो कि फाइनल जब आप सबमिट करोगे ना, तो आपको इतना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। आई थिंक सब कुछ कवर हो चुका है मोस्टली, एंड अगर कुछ मुझे याद आया तो मैं बता दूँगी। लाइट तो अभी तक नहीं आई है पर एटलीस्ट वीडियो पूरी हो गई है। होपिंग ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, एंड अगर हेल्पफुल लगे जैसा कि मैं पहले कह चुकी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप लिंक्डइन पे भेज देना, मैं आंसर कर दूँगी, वरना कमेंट सेक्शन तो ओपन है। एंड रिसोर्सेज की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के एंड में। एंड दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, पर मुझे हेल्पफुल लगी, फिर से मेंशन कर रही हूँ मैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। आज की वीडियो आई नो लंबी हो गई है, पर आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड जो रिसोर्सेज दिए आप प्रेफर करना, अगर अच्छे लगे तो फॉलो करना, वरना अपने हिसाब से चलना। एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लेना कि नहीं यार इतना सिलेबस पेंडिंग है कैसे होगा, स्ट्रेस लोगे ना कुछ नहीं होने वाला है ज़िंदगी में। तो थोड़ा रिलैक्स करो, एक टाइम टेबल बनाओ, आई नो फॉलो नहीं करने वाले हो पर बनाओ दिमाग की तसल्ली के लिए कि हाँ एटलीस्ट इतना तो हुआ, 100 नहीं कम से कम 50% तो करोगे। ठीक है, तो स्ट्रेस मत लो, चिल करो एंड मुझे फॉलो करो। आगे एमबीए से रिलेटेड वीडियोस आएगी, बी स्कूल जो मेरा है, तो वो भी देख लेना। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, बाय बाय। रिसोर्सेज की लिंक है लास्ट में देख के जाना, बाय।